मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वेरिएबल, उसकी स्टेट और प्रोसेस की। तो सबसे पहले अगर हमारे पास में है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि हमारे पास कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का कोई प्रेशर है P1, कोई टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1। तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होंगे उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट, है ना। जैसे हमने वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया, है ना, सेम सिस्टम था, पर यहाँ पर प्रेशर हो गया P2, टेम्परेचर हो गया T2 और वॉल्यूम हो गया V2। तो इसे हम कहेंगे स्टेट 1 और इसे हम कहेंगे स्टेट 2। ओके, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होती है। हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्रेशर, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होंगे वो से हम कहेंगे स्टेट। ओके, और डेफिनेटली अगर हमने हीट सप्लाई किया या सिस्टम ने हीट रिजेक्ट किया या फिर कोई वर्क डन हुआ, या तो सिस्टम वर्क डन कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है ना। फिजिक्स में जब सिस्टम परफॉर्म करता है वर्क डन तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क हुआ। ओके, और सिस्टम पर वर्क होगा तो हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन हुआ। सबकी बात हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करने वाले हैं, पर अभी यहाँ पर अगर सिस्टम में कुछ चेंजेस हुआ तो डेफिनेटली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ही हो गए थर्मोडायनामिक वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूजन हो, पर अगर हम उसे सिस्टमेटिकली समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होंगे ये वेरिएबल है, इन्हें ही हम कहेंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ओके, तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हैं, किसी स्टेट पे बात कर रहे हैं, तो ये तीनों उसके स्टेट वेरिएबल होंगे और ये चेंज हो रहे हैं तो यही क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब हम मूव करेंगे तो इसे हम कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने 3 चीजों के बारे में देखा। हमने सबसे पहले देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल और व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। व्हेन थर्मोडायनामिक सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आप डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हेन थर्मोडायनामिक सिस्टम, व्हेन थर्मोडायनामिक सिस्टम, डायनामिक सिस्टम, ओके, चेंजिंग वेरिएबल्स, ओके, उसके वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, है ना, मूविंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, 1 से 2 पे मूव कर रहा है, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमको बहुत सारे टाइप की प्रोसेस देखना है। हम यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। किसकी बात करेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। हम यहाँ पर बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सारे पॉइंट लिख लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जहाँ पर हीट एक्सचेंज जीरो होता है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट टाइप ऑफ सिस्टम, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करने वाले हैं, हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करने वाले हैं और हम समझेंगे कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर प्रोसेस पर जाने से पहले
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स धीरे धीरे यहाँ पर आगे मूव कर रहा है। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमको हीट, हमको वर्क डन और हमको इंटरनल एनर्जी के बारे में समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और हमने उसको हीट सप्लाई किया है तो वो सप्लाई हीट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और हीट रिजेक्ट है तो हम कहेंगे नेगेटिव हीट। ओके, तो वहां पर प्लस माइनस साइन कन्वेंशन आप कैसे यूज करेंगे उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट की भी बात करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। और अगर हम कहें किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट, तो इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट है उसका। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी जो उसमें स्टोर हो गई है। हीट सप्लाई इज नॉट द स्टोर एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो उसमें स्टोर है ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो सिस्टम में एनर्जी स्टोर है उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। और हम यहाँ पर बात करेंगे वर्क डन की। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून्ड।